जय माँ काली दोस्तों। इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम ऐना है और मैं पिछले बहुत सालों से क्रिएटिव फील्ड में यानी कि मीडिया में काम कर रही हूँ, एक स्टोरी टेलर के रूप में। कैमरे के पीछे रहकर मैंने बहुत सी कहानियों को बनाया है, सीखा है, लेकिन जब ज़िंदगी आपको आपकी ही कहानी से सिखाती है ना, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में जाता है। मैंने भी एक ऐसा वक्त देखा है जहाँ लाइफ ने मुझे मेरी कहानी के सामने लाके खड़ा कर दिया और मुझे उन सारी चीज़ों के जवाब मिले जो मैं कब से ढूंढ रही थी। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, सबको लग रहा था एवरीथिंग इज़ ओके, अच्छा कमा रही है, अच्छी लाइफ जी रही है, लेकिन मुझे पता था कि मेरे अंदर कितने सवाल हैं, कितने दर्द हैं, कितनी उलझने हैं और मैं बिल्कुल डायरेक्शन लेस जा रही थी। लेकिन मेरी इस खोज ने मुझे स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा, मेरे को हीलिंग प्रोसेस से जोड़ा और मैं माँ काली ओरेकल डेक तक पहुँची। मैं आज भी खुद को एक स्टूडेंट ही मानती हूँ, क्योंकि जब भी एक कार्ड पढ़ती हूँ ना, तो रोज़ एक नया लेसन मेरे सामने आता है, तो मुझे रोज़ कुछ नया ही सीखने को मिल जाता है। इसीलिए मैं खुद को अभी तक एक टीचर नहीं मानती। मैं हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ, इसीलिए मैं खुद को स्टूडेंट ही बोलती हूँ। माँ काली की ऊर्जा से मेरा जुड़ाव अंत भक्ति नहीं है, ये एक सच्चाई है। उन्होंने मुझे ये समझाया है कि जब आपको दर्द होता है ना, तो वो आपकी पनिशमेंट नहीं है। लाइफ जब आपको दर्द दे रही होती है तो ये एक पनिशमेंट फेज़ नहीं होता, ये आपको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपका रास्ता होता है। और इसी समझ के साथ मैं ये माँ काली ओरेकल डेक की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। ये सिर्फ कार्ड्स की स्टडी नहीं होगी। इन वीडियोस में हम इनर जर्नी पर जाएंगे, जहाँ पर हम सिंबल्स को समझेंगे, कार्ड्स को समझेंगे, कार्ड्स के साइकोलॉजिकल मीनिंग होंगे, स्पिरिचुअल मैसेजेस होंगे। अब थोड़ी सी बात मैं कर लेती हूँ इस कार्ड के क्रिएटर अलीना फेयरचाइल्ड के बारे में। अलीना फेयरचाइल्ड एक ऑस्ट्रेलियन स्पिरिचुअल ऑथर और इंट्यूटिव टीचर है। उन्होंने कई ओरेकल डेक्स बनाए हैं जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी पर आधारित हैं। उनकी राइटिंग को एक खास गुण है, वो स्पिरिचुअलिटी को पोएटिक भाषा में समझाती हैं, लेकिन साथ ही बहुत प्रैक्टिकल भी रखती हैं। उनका काम सिर्फ भविष्य बताना नहीं है, वो आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करती हैं। माँ काली ओरेकल डेक भी उसी ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा से बना है। ये डेक ट्रेडिशनल डराने वाली माँ काली की छवि पर आधारित नहीं है। ये काली की एक जागृत करने वाली शक्ति के रूप में दिखता है, एक ऐसी शक्ति जो आपके झूठ को तोड़ती है, आपके ईगो को काटती है और आपकी आत्मा को उसकी असली ताकत से मिलवाती है। इस डेक की खासियत भी यही है कि यह डेक सिर्फ मैसेज नहीं देता, ये एक इंटेंशन जैसा होता है। कभी ये आपको आपकी शैडो से मिलवाएगा, कभी करेज दिखाएगा, कभी आपको प्रोटेक्ट करेगा, तो कभी आपको सरेंडर भी सिखाएगा। ये डेक सॉफ्ट गाइडेंस नहीं देता, ये ऑनेस्ट गाइडेंस देता है। अगर आप कंफर्ट ढूंढ रहे हैं तो ये डेक अनकंफर्टेबल कर सकता है, लेकिन अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो ये डेक पावरफुल साथी बन जाएगा आपका। इसीलिए जब भी आप इन कार्ड्स के साथ काम करें, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट क्लैरिटी और सिंसियरिटी के साथ करें, क्योंकि ये सिर्फ डेक नहीं है या ये सिर्फ कार्ड्स नहीं है, ये एक एनर्जेटिक डायलॉग्स हैं आपके और आपकी इनर कॉन्शियसनेस के बीच। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमें चोट लगती है तो हम तुरंत एक बैंडेड लगा लेते हैं। वो हमें प्रोटेक्शन देती है, हमारी हीलिंग करती है, लेकिन असली मुश्किल कब आती है? जब उसे हटाने का टाइम आता है। वो त्वचा से चिपक जाती है और जैसे ही हम उसे खींचते हैं तो हमें दर्द होगा। कभी कभी हम उस पट्टी को हटाते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हमें दर्द ना हो। लेकिन सच्चाई क्या है? जब तक हम वो पट्टी नहीं हटाएंगे, हमारी स्किन खुलकर सांस ही नहीं ले पाएगी, और जब तक वो सांस नहीं लेगी वो हीलिंग नहीं होगी। हमारे इमोशनल वुंड्स भी ऐसे ही हैं, हम उन्हें ढक कर रखते हैं। बार बार वही कहानी, वही पैटर्न्स हमारे रिपीट होते हैं और हम सोचते हैं कि हम ठीक हैं, और हम बोलते भी यही हैं, नहीं यार सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। हम उसे नॉर्मली अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इवॉल्व कर लेते हैं, इतना ज़्यादा उसे मिक्स कर लेते हैं अपनी लाइफ में कि हम अपनी ही ग्रोथ, अपनी ही हीलिंग को रोक देते हैं। तो माँ काली की ऊर्जा वही पल है जब वो पट्टी हटती है, या माँ काली खुद अब आपकी उस पट्टी को इतनी ज़ोर से खींचती हैं कि आपको दर्द तो होता है, लेकिन आपकी असली मुक्ति शुरू होती है। ये डेक भविष्य बताने के लिए नहीं है,
ये आपको सच्चाई दिखाता है। ये आपको एक ऐसा आईना है जो आपकी शैडो आपके सामने लाएगा, आपकी शक्ति, आपकी ताकत आपको दिखाएगा। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं और अगर आप ब्लेम गेम छोड़ सकते हैं और ग्रोथ को चुनते हैं तो ये सफ़र आपके लिए है। ब्लेम गेम से मतलब है सिचुएशंस को ब्लेम करना, अपने आसपास लोगों को ब्लेम करना। आपको ये ब्लेम छोड़ना होगा। यूनिवर्स ने नहीं दिया, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं था। इस तरीके के ब्लेम गेम्स जो हैं ये आपको छोड़ने पड़ेंगे अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो इस वीडियो में हम एक कार्ड को गहराई से समझेंगे, उनके मैसेजेस क्या हैं, उनके साइकोलॉजिकल साइड्स क्या हैं, उसे आपको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। पर पहले आपको डेक पर लिखे एक टैगलाइन से भी मैं इंट्रो करवाना चाहूँगी। फ्रोशियस ग्रेस एंड सुप्रीम प्रोडक्शन विद द वाइल्ड डिवाइन मदर। फ्रोशियस ग्रेस, फ्रोशियस ग्रेस मतलब जब आप माँ काली के साथ काम करते हैं तो चीज़ें आराम से नहीं बदलती। सबसे पहले जो झूठ आप खुद से बोल रहे थे वो आपके सामने आएंगे। जो रिश्ते, जो पैटर्न आपकी ग्रोथ को रोक रहे थे वो सब टूटने लगते हैं। जिस डर ने आपको दबा रखा था, जिसकी वजह से आप इम्प्रूव नहीं कर रहे थे, आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे थे, वो सारे उभर कर बाहर आते हैं। उनसे आपकी हीलिंग शुरू होती है। लेकिन ये किसी तरीके की कोई पनिशमेंट नहीं है, ये पूरी तरह से एक प्यूरिफिकेशन है। ये आपकी इनर सोल का, जिसे हम हिंदी में शुद्धिकरण कहते हैं। प्रैक्टिकल रूप में ध्यान, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे इमोशंस बाहर आते हैं। रीडिंग में कभी कभी कार्ड हमें बहुत सीधे और सिंपल तरीके से मैसेज देते हैं, लेकिन कभी कभी वो हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ मैसेजेस भी देते हैं। जीवन में अचानक क्लैरिटी आ सकती है। जो पहले टाल रहे थे वो टलेगा नहीं। हम कुछ चीज़ें टाल जाते हैं ना कि छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन अब टालने का मौका नहीं मिलेगा आपको। माँ काली की कृपा आपको कंफर्ट नहीं देगी, वो आपको मुक्ति देगी आपकी प्रॉब्लम से, आपके दर्द से, आपकी सारे स्ट्रगल्स के साथ। सो कंफर्ट मत ढूंढिएगा जब आप माँ काली के शक्ति से जुड़ेंगे। सुप्रीम प्रोटेक्शन, जब आप इस डेक को यूज़ करते हैं तो अपनी इंटेंशन बिल्कुल साफ रखिएगा। माँ काली की एनर्जी, साइकिक अटैक, नज़र लगना, एनर्जी की लीकेज, इनसे सुरक्षा देती है। आपके अंदर जितने भी भ्रम हैं, धोखे हैं, या आपको जो भ्रम और धोखा मिलने वाला है, माँ उनसे आपको बचाती है। वो आपको आपकी ही ताकत से खड़ा करती है। लेकिन याद रखना, काली संरक्षण देती है, पर आपको भी सीमाएं बनानी होंगी। अगर आप लोगों को खुश करने के लिए खुद को जला रहे हैं, खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो माँ काली सबसे पहले आपके वही पैटर्न्स को तोड़ती है। अब बात करते हैं वाइल्ड डिवाइन मदर। वाइल्ड यानी कि जंगली, जो नियमों से परे है, सामाजिक मुखौटों से मुक्त है। उसे कोई मुखौटे की ज़रूरत नहीं है। वो किसी के लिए काम नहीं करता, वो अपने लिए ही जीता है। असली होता है, कच्चा होता है, जिसे हम रॉ एनर्जी कहते हैं, और बिल्कुल प्योर एनर्जी होती है। अगर आप उनके साथ काम कर रहे हैं तो आपको भी अपने अंदर एक अनकंट्रोल्ड ट्रूथ का सामना करना पड़ेगा। ये डेक उन लोगों के लिए है जो आधा अधूरा नहीं, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। शेडो वर्क से डरते नहीं हैं। शक्ति को कोई शो पीस या सजावट नहीं मानते, बल्कि एक जिम्मेदारी समझते हैं। किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये रास्ता किसके लिए बना है। माँ काली की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि केवल सही इरादे वाले लोग ही इस सीरीज़ से जुड़ें। तो चलिए समझते हैं कि ये काली ओरेकल सीरीज़ किसके लिए बनी है और किसके लिए नहीं। तो पहले बात करते हैं कि ये किसके लिए मैं बना रही हूँ। हालांकि बनाने वाली मैं नहीं हूँ, माँ का आशीर्वाद है, माँ की ही मुझे ऑर्डर है, आदेश है उनका। तो माँ की ब्लेसिंग किसके लिए है? ये बिगनर्स हैं जिनको बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है टैरो और ओरेकल डेक की। अगर आपको टैरो या ओरेकल डेक या ओरेकल कार्ड्स का ए भी नहीं पता तो घबराइए मत। ये सीरीज़ उन्हीं लोगों के लिए माँ के आशीर्वाद से बन रही है जो बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं। मैं आपको हर एक बारीक बात बहुत सरलता से बताऊंगी। इसके अंदर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा। इसके अंदर अलीना फेयरचाइल्ड की जो गाइड बुक है उसकी रेफरेंसेस भी होंगे, उसके मीनिंग्स भी होंगे। तो ये सबका मिक्स होगा। स्पिरिचुअल सीकर्स एंड हीलर्स, ये उन आत्माओं के लिए है जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। अगर आप एक हीलर हैं और दूसरों का दुख दर्द दूर करना चाहते हैं तो माँ काली की ये गाइडेंस आपकी हीलिंग पावर को 10x 100x ले जा सकती है। जो ओरेकल कार्ड को सीखना चाहते हैं या टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं,
अगर आप खुद एक प्रोफेशनल रीडर बनना चाहते हैं या इन कार्ड्स की भाषा को गहराई से समझना चाहते हैं तो ये पूरी सीरीज़ आपके लिए एक कंप्लीट लर्निंग कोर्स की तरह काम करेगी। होम मेकर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे कोई घर संभालता हो या ऑफिस को संभालता हो, ये हम सबके लाइफ में जब भी डिफ़िकल्ट टर्न्स आते हैं और हमें एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो ये सीरीज़ आपको आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्लैरिटी और बैलेंस लाने में मदद करेगी। इन कार्ड्स का पर्पस ही यही है। एम्पैथ्स एंड इंट्यूटिव पीपल, क्या आप बहुत संवेदनशील हैं, बहुत सेंसिटिव हैं? क्या आपको दूसरों की भावनाएं तुरंत महसूस हो जाती है? अगर आपकी इंट्यूशन तेज़ है तो ये सीरीज़ आपको उस दिव्य आवाज़ को और स्पष्ट रूप से सुनना भी सिखाएगी। यूनिवर्स गाइडेंस फॉर सेल्फ एंड अदर्स, ये उन लोगों के लिए है जो खुद के लिए और दूसरों के लिए यूनिवर्स से सीधा मार्गदर्शन चाहते हैं। डायरेक्ट गाइडेंस आपको मिलती है, जो चाहते हैं कि उनके ज़रिए समाज का भला हो और वे सही दिशा या सही रास्ते पर जा सकें। नॉलेज लवर एंड नोट्स मेकर, अगर आपने ओरेकल कार्ड्स में कदम रखा है और आप केवल वीडियो देखने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए आए हैं और इस ओरेकल स्टडी के दौरान अपनी डायरी में नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारी गहरी जानकारी मिलने वाली है। प्रॉब्लम सॉल्वर्स, ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है जो अपनी और दूसरों की समस्याओं का ठोस समाधान सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। माँ काली हमें परेशानियों से लड़ना और उनसे बाहर निकलना भी सिखाती हैं। अब बात करते हैं कि ये सीरीज़ किसके लिए नहीं है। माँ काली की ऊर्जा जितनी ममतामयी है उतनी ही अनुशासित भी है, डिसिप्लिन भी मांगती है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो इन शर्तों को पूरा नहीं करते। अगर आप इन कार्ड्स को सिर्फ मनोरंजन, टाइम पास या मजाक समझते हैं तो कृपया आप इस सीरीज़ को ना देखें। ये एक डिवाइन टूल है, कोई खिलौना नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से रातों रात कोई जादू हो जाएगा या कोई शॉर्टकट मिल जाएगा तो आप गलत जगह पर हैं। हीलिंग और बदलाव के लिए पेशेंस, टाइम और प्रैक्टिस लगती है। जिनके मन में स्पिरिचुअलिटी, सीनियर्स, गुरु, आपके टीचर्स, गुरु या माँ की शक्ति के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो ये नॉलेज आपके कोई काम नहीं आने वाली, क्योंकि रिस्पेक्ट करना ही सीखने की सबसे पहली सीढ़ी है। माँ काली हमें कर्म करना सिखाती है। अगर आप बिना किसी मानसिक या आध्यात्मिक मेहनत के बस परोसा हुआ मार्गदर्शन चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपकी मदद नहीं कर पाएगी। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट। अब सिर्फ क्यूरियोसिटी होना तो काफ़ी नहीं है। अगर आप सीखने के लिए कमिटेड ही नहीं है तो आप इस गहराई को समझ ही नहीं पाएंगे कि अभी थोड़ा सा देख लिया फिर छोड़ दिया। ऐसी एटीट्यूड के साथ कोई कमिटमेंट आप इस डेक के साथ कर नहीं पाएंगे, ना आप कुछ सीख पाएंगे। मैं आपको जो भी यहाँ पर सिखाऊंगी उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे, खुद पर काम करने को तैयार नहीं हैं तो ये ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा। टाइम वेस्ट मत कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, ये डेक प्रॉब्लम सॉल्वर्स के लिए है। अगर आपकी नीयत दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना या जो लोग यहाँ सीखने आए हैं उनको उल्टी सीधी बातें बोलना, अपनी ही एनर्जीज़ को ख़राब करना है तो माँ की ये शक्ति आपके लिए नहीं बनी है। इससे आप किसी का बुरा कर ही नहीं पाएंगे। ये डेक सिर्फ़ और सिर्फ भलाई करने के लिए ही बनाया गया है। अब आप बहुत ही ज़रूरी सवाल पर पहुँचे होंगे जो शायद आपके मन में आ रहा होगा कि मैं अपना 20 साल का करियर, अपना एक्सपीरियंस और माँ काली का ये प्रीशियस नॉलेज आपको फ्री में क्यों दे रही हूँ। इसके पीछे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मेरे पर्सनल रीजंस हैं। सबसे पहले सर्विस टू ह्यूमैनिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा इस अकल्ट की दुनिया में आना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये यूनिवर्स का एक ऑर्डर था, आदेश था। मुझे महसूस हुआ कि मेरा सोल पर्पस सिर्फ फिल्म बनाना नहीं बल्कि अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के साथ लोगों की सेवा करना भी है, उन्हें सही रास्ता दिखाना है। ये मेरा तरीका है समाज को ग्रैटिट्यूड पे करने का। ये मैं सोसाइटी को गिव बैक कर रही हूँ। मेरी ओन ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने अपनी लाइफ में बहुत से अप एंड डाउन्स देखे हैं। उस अंधेरे वक्त में जहाँ मुझे माँ काली और बालाजी ने मेरे हाथ थामकर मुझे बाहर निकाला है उस अंधेरे से, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। इसलिए ये सीरीज़ मेरी माँ के प्रति, मेरे बालाजी के लिए एक ग्रैटिट्यूड है। यूनिवर्स को एक ग्रैटिट्यूड है। मैं चाहती हूँ कि जो रोशनी मुझे मिली है वो आप तक भी पहुँचे। सही ज्ञान का प्रसार,
स्प्रेडिंग ऑथेंटिक नॉलेज। आजकल अध्यात्म और कार्ड्स के नाम पर बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, बहुत सी मिसलीडिंग चीज़ें हो रही हैं, लोग डरे हुए हैं, गलत जानकारी के शिकार हैं। मैं चाहती हूँ कि माँ काली की ये दिव्य ज्ञान हर इंसान तक पहुँचे जिसे इसकी ज़रूरत है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। ज्ञान पर सबका हक है। मेरा सपना है कि मैं अकेले नहीं बल्कि आप सबके साथ मिलकर एक ऐसा ग्रुप तैयार करूं जहां हम एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझें और माँ के आदेश से एक दूसरे को हील भी कर सकें। जब आप सीखेंगे और दूसरों की मदद करेंगे तो उसका ऑब्वियसली उसका पुण्य मुझे भी मिलेगा। हालांकि मैं आपसे एनर्जी एक्सचेंज भी लूँगी और वो मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। सीरियसली सच्चाई तो यही है कि अध्यात्म में कोई भी कभी पूरा हो ही नहीं सकता। ये इतना 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 डीप मटेरियल है कि आप जितना चाहें इससे ज्ञान ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा, ये समुद्र से, हम समुद्र को गहरा बोलते हैं लेकिन ये इसमें नॉलेज समुद्र से भी ज़्यादा गहरा है। जितना नॉलेज लेंगे उतना ही आपकी नॉलेज बढ़ती है। मैं आज भी इंडेक्स के साथ बैठती हूँ तो हर रोज़ कुछ नया सीखती हूँ माँ के आशीर्वाद से। जब मैं आपको सिखाती हूँ तो मेरी अपनी लर्निंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जो कहते हैं ना कि जब एक दीपक किसी दूसरे दीपक को जलाता है, मतलब उसको अपनी रोशनी देता है, तो रोशनी बढ़ जाती है, वो कभी कम नहीं होती है। तो ज्ञान की रोशनी बढ़ाना ओरेकल कार्ड्स के थ्रू मेरा यही एक इंटेंशन है। बस इसी नियत के साथ माँ की कृपा से आपके जीवन में एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज लाना चाहती हूँ बिना किसी स्वार्थ के। अब हम आ गए उस टॉपिक पर जहाँ पर टैरो वर्सेस ओरेकल है, यानी कि टैरो डेक क्या है और ओरेकल डेक्स क्या हैं, इसके डिफरेंस को हम समझते हैं। टैरो को आप एक डिसिप्लिन्ड स्कूल की तरह समझ सकते हैं। इसमें एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। पूरी दुनिया में टैरो डेक में हमेशा, आप कहीं से भी ले लीजिए, उसमें 78 कार्ड्स होंगे जिसमें 22 मेजर आर्काना कार्ड्स होंगे और 56 माइनर आर्काना होंगे। टैरो हमें हमारी लाइफ के पैटर्न्स, हमारे कर्म और हमारे भविष्य की संभावनाओं का एक सिस्टम के ज़रिए बताता है। इसमें नियम थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, फिक्स हो सकते हैं, लेकिन ओरेकल डेक्स, ओरेकल बहुत स्टाइल के होते हैं। हम माँ काली के ओरेकल के लिए आज यहाँ पर हैं। अगर हम ओरेकल डेक की बात करें तो ओरेकल डेक, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई फिक्स नंबर्स नहीं है कि कितने कार्ड्स होंगे। इसमें कितने भी कार्ड्स हो सकते हैं। कोई 33 का होता है, कोई 44 का होता है, कोई 50 का होता है, 50 70 का भी होता है, 80 भी होता है, 100 भी होते हैं उसमें। तो इसमें डेक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पर्सनल डेक्स भी बना सकते हैं, इंट्यूटिव डेक्स, जिसमें आप सिंबल रख सकते हैं, आप उसमें कोई कोटेशन, कोई वर्ड्स रख सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हम वापस आते हैं। टैरो डेक एक ग्रामर की बुक है, ओरेकल एक ओपन बुक है। ओरेकल कार्ड्स पूरी तरह से इंट्यूशन एनर्जी पर काम करता है। यहाँ सीधा यूनिवर्स के साथ या किसी खास डिवाइन एनर्जी, जैसे हम माँ काली से जुड़ रहे हैं तो ये एनर्जी और इंट्यूशन पर काम करता है। तो ओरेकल के साथ हम माँ के साथ कनेक्ट होंगे, माँ की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होंगे, उनकी इंट्यूशन और अपनी इंट्यूशंस को कनेक्ट करेंगे। ओरेकल डेक हमें गाइडेंस, एडवाइस देता है, हमें हील करता है, हमें बताता है कि किस सिचुएशन में हमें किस ऊर्जा पर काम करना है। अगर और आसान समझाना चाहूँ तो टैरो हमें बताता है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ओरेकल हमें बताता है कि हमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए और हमें कौन सी एनर्जी संभालनी है। टैरो आपके दिमाग यानी कि आपके लॉजिक से बात करता है, ओरेकल आपकी हार्ट, आपकी सोल से बात करता है। माँ काली ओरेकल की खासियत क्या है? जिस ओरेकल डेक को हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे वो सिर्फ भविष्य बताने के लिए नहीं है, ये माँ काली की ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। ये डेक तब आपके सामने आता है जब आप अपनी लाइफ के किसी बड़े बदलाव से गुजर रहे होते हैं। ये आपको एक मिरर की तरह आपके सामने आता है, आपकी हिम्मत बढ़ाता है, आपको आपके अंदर से आपकी इनर हीलिंग करता है, लेकिन हीलिंग से पहले ही आपकी क्लिनजिंग भी करता है। क्लिनजिंग कैसे करता है? बहुत सारा कचरा हमने अपने अंदर, अपने ही अंदर, ये एक रूम की तरह समझिए, इस रूम में हमने बहुत सारे इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, फिज़िकल पेन्स, हमने बहुत कुछ अंदर स्टोर कर दिया है। अगर हमें इन सब से बाहर निकलना है तो उसके लिए हमें क्लिनजिंग करनी पड़ेगी, रूम को पहले साफ़ करना पड़ेगा। तो माँ हमें उस क्लिनजिंग को कैसे करना है वो सिखाती है।
ओरेकल डेक आपके लिए एक स्पिरिचुअल मिरर की तरह काम करता है, जो आपकी सोल की लेयर्स को खोलता है और आपको माँ के करीब ले जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस ओरेकल डेक की हम बात कर रहे हैं वो कितना गहरा और फ्री फ्लोइंग है। इसमें कोई डर नहीं है, इसमें सिर्फ माँ का मार्गदर्शन, माँ का गाइडेंस है और माँ का अथाह प्रेम है। तो दोस्तों, ये था काली ओरेकल डेक का छोटा सा इंट्रो। इसमें हमने डेक का इंट्रो देखा, मेरा इंट्रो देखा, इस डेक के ऑथर का इंट्रो देखा, टैरो और ओरेकल डेक का डिफरेंस को समझा, किसके लिए है किसके लिए नहीं है उनको समझा। हमने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा समझा है। अब अगली वीडियो में हम कार्ड नंबर 1 से शुरुआत करेंगे और उसको इतनी डिटेल में समझेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी लाइफ के किस लेसन से गुज़र रहे हैं, आपको इन कार्ड्स के साथ कैसा कनेक्शन महसूस होता है। मैं आपके सवालों के जवाब अपनी आने वाली वीडियोस में देने की कोशिश करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे साथ इस जादुई सफ़र में। काली को प्रणाम करते हैं और इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। काली ओरेकल डेक सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। जय माँ काली।